आज भी मैं रोज़ाना की तरह सुबह को दुकान पर बैठा ग्राहकों के बीच घिरा हुआ फल बेच रहा था। इसी बीच मैंने देखा एक बच्चा जो तकरीबन 6 या 7 बरस का होगा, काफ़ी वक्त से दुकान के सामने खड़ा हर चीज़ को टकटकी बांधे देख रहा था। मैं मसरूफियत की वजह से इसे नज़रअंदाज कर दिया। दोबारा मैं ग्राहकों को फल देने लगा। फिर कुछ 2 या 3 घंटे के बाद जब मैं काम से फारिग हुआ, मुझे इस बच्चे का ख़्याल आया कि वो क्यों इस तरह से खड़ा हुआ दुकान पर देख रहा था। फिर मैंने अपने ख़्याल को झटकते हुए कहा, जो भी हो मुझे इससे क्या। फिर शाम हुई और मैं दुकान बंद करके अपने घर आ गया। दरअसल हमारा गांव बहुत ही छोटा गांव था। शाम के वक्त दुकानें बंद हो जाती थीं। दूसरे दिन जब मैंने दुकान खोली, फिर से वो बच्चा दुकान के सामने दिखाई दिया। मैंने सोचा आज तो पूछ ही लेता हूँ, पर जैसे ही मैंने इरादा किया तभी वहाँ एक ग्राहक आ गया। मैं फिर से जाने से रह गया और जब फुर्सत मिली तो वो बच्चा वहाँ नहीं था। रात को जब मैं सोने के लिए गया, नींद का खुमार मुझ पर तारी हो गया। अचानक से इस बच्चे का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। मैं परेशान हो गया, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। इस बच्चे के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मैं करवट बदल रहा था। नींद मुझसे कोसों दूर चली गई थी और एक अनजान सा खौफ मुझे खाए जा रहा था। आखिरकार तीसरे दिन दुकान से इस बच्चे को आवाज़ लगाई, बेटा क्या चाहिए तुम्हें। मगर इसने कोई जवाब ना दिया और वहाँ से जाने लगा। मैंने भी आज ठान ली थी कि आज पता करके ही रहूँगा। मैं भी इसके पीछे पीछे चलने लगा। वो बच्चा बस्ती से निकलकर जंगल की जानिब जाने लगा और मैं खामोशी से इसके पीछे चल रहा था। आखिर एक पुरानी सी झोपड़ी नज़र आई। वो बच्चा इसमें दाखिल हो गया। शायद उसे पता नहीं था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। फिर मैं अंदर झांकने की कोशिश करने लगा, पर खिड़की बंद थी। काफ़ी कोशिशों के बाद जब मैंने खिड़की खोली और अंदर की जानिब देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि अंदर तो सिर्फ गर्द गुबार और मकड़ियों के जालों के अलावा और कोई भी ना था। मैं खड़ा सोच ही रहा था कि वहाँ घर के अंदर अचानक से वो बच्चा नमूदार हो गया और वो बहुत ही भयानक शक्ल बनाए मुझे घूरने लगा। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया। भागने की कोशिश की, पर मेरे पैर में जैसे जान ही ना हो। जैसे तैसे मैं भागता हुआ दुकान पर आ गया। मेरा सांस काफ़ी देर तक फूलता रहा और जब फिर मैंने अपने आप को संभाला तो मैंने आसपास के दुकान वालों से इस बच्चे का हुलिया बताकर सवाल किया। सब ने कहा, हमने कोई ऐसा बच्चा कभी भी नहीं देखा। इस वाक़े के बाद मैं 2-3 दिनों तक बुखार में तपता रहा और बार बार मेरे दिल में ये सवाल उठता रहा कि आखिर कौन था वो बच्चा।